हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो तुम लोग का जो एग्जाम है मैथ्स का, उसका टाइम मैनेजमेंट का रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जो पूरा बुक पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरा जो मार्क्स होगा वह 80 आउट ऑफ 80 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है उसको टाइम मैनेज करने अगर नहीं आ रहा है, देन उसका मार्क्स जो होगा वो 80 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कौन सा ऐसा कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम लोग को फॉलो करना है, ये सारे की सारे चीज हम तुम्हें इस वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं। तो जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास मैथ्स का पेपर है तो उसमें टोटल कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे 38 होते हैं, और तुम लोग के पास जो समय होता है वो 3 आवर का होता है। ठीक है, अभी से जितना भी तुम्हारे पास बताएंगे उसको अगर तुम मेंटेन करोगे तो तुम्हारा मार्क्स होगा वो अच्छा भी हो जाएगा, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल 3 आवर्स में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें टाइम मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसको तुम फॉलो करना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास ये टोटल 5 सेक्शंस हो गए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 38 है ये, और टोटल टाइम जो है 3 आवर्स, ये तुम्हें पहले से भी पता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर अब जो तुम्हारे पास आता है वो, अगर हम लोग सेक्शन ए देखें तो सेक्शन ए में तुम्हारे पास क्या क्या होता है? एमसीक्यू होता है और असर्शन रीजन होता है। टोटल अगर क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले तो 18+2, ठीक है, टोटल 18 एमसीक्यू आता है और 22 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हो गया तुम्हारे पास 22 एसर्शन रीजन है करके। ठीक है, तो 20 हो गया। तो तुम्हारे पास क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को तुम्हें 2 मिनट समय देना है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने में अगर तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिस है तो तुम्हारे पास तुम 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो टोटल टाइम तुम्हारे पास कितना हो गया? 40 मिनट्स हो गया। ठीक है, इसको तुम्हें मैनेज करके चलना है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वॉच है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर क्लासरूम में वॉच लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा हो सकता है। नहीं तो तुम वॉच खुद का ले लो, वो तुम्हारा डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलो टाइम। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, सेक्शन ए कंप्लीट करने में तुम्हारे पास 40 मिनट समय लग गए। ठीक है, अगर हम लोग मूव करें सेक्शन बी पे, तो सेक्शन बी में तुम्हारे पास क्या होता है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे 4 मिनट समय देना है, 4 मिनट्स। ठीक है, हो सकता है किसी पे ज्यादा हो जाए किसी पे कम हो जाए, तो वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस कर लेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 मिनट हम ऑन एन एवरेज लेकर चल रहे हैं, तो तुम्हारे पास अगर देखोगे तो टोटल टाइम तुम्हारे पास 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये सेक्शन बी तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मूव करें सेक्शन सी पे, तो सेक्शन सी में तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो उसमें टोटल क्वेश्चन का जो नंबर्स होते हैं वो टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं। तो 6 में अगर हम लोग बात कर ले तो एवरी क्वेश्चन पे तुम्हारे पास 5 मिनट्स का टाइम दोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया? टोटल टाइम 30 मिनट्स यूज होगा। ठीक है, तो सेक्शन सी में तुम्हें 30 मिनट समय देना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो सेक्शन डी में बात कर ले, तो सेक्शन डी में तुम्हारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल तुम्हारे पास टाइम अगर हम लोग देखें तो ईच क्वेश्चन को तुम्हें 10 मिनट समय देना है। 10 मिनट्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस होगा 10 मिनट्स में तुम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो टोटल तुम्हारे पास टाइम कितना हो गया? 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब देखो सेक्शन सी और सेक्शन डी में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कम लग सकता है, लेकिन अगर तुम टोटल देखोगे तो तुम्हें कितना समय देना है? 70 मिनट समय दे देना है। ठीक है, इतना में तुम्हें 70 मिनट देना है। हो सकता है सेक्शन डी में तुम्हें लग जाए ज्यादा और सेक्शन सी में थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो तुम्हें एवरेज लेकर चलना है कि 40 मिनट्स में तुम्हारा पास सेक्शन डी और सेक्शन सी जो है 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, मतलब 70 मिनट्स में ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर लास्ट हम लोग मूव करें तो सेक्शन ई, सेक्शन ई में तुम्हारे पास केस बेस्ड स्टडी होता है, और ये बहुत इजी होता है। अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे ना तो बहुत इजी होता है। मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन में तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो तुम एक को सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड सेकंड रहेगा, उससे रिलेटेड थर्ड रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसको तुम इजिली से सॉल्व कर लोगे, और तुम्हारे पास जो समय लगेगा, अगर हम 10 मिनट दे रहे हैं तो टोटल तुम्हारे पास कितना समय लग जाएगा? 30 मिनट समय लग जाएगा। ठीक है, तो आधे घंटे में तुम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर तुम टोटल देखोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया? देखो यहाँ से, ये तुम्हारे पास 40 मिनट्स और 20 मिनट, 60 मिनट हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, कितना हो गया? 70 मिनट्स। तो 60 और 70 कितना हो गया? 130। 130 और +30 कितना हो गया? 160। तो तुम्हारे पास अगर समय तुम देखोगे तो 180 मिनट्स रहते हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो गया? 160 मिनट्स में तुम्हारे पास पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब तुम पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारे पास देखो यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्ट कहाँ से करोगे?
ठीक है? बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, सेक्शन ए से करें, सेक्शन बी से करें। तो ये तुम्हारे पास प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कोई जो होता है सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर लेता है, कोई डी से भी स्टार्ट करता है, कोई बी से भी स्टार्ट करता है, ठीक है? तो तुम्हें जहां से इजी लग रहा है, जैसे देखो कि तुम क्वेश्चन देखना है, तो तुम्हारे पास अगर तुम क्वेश्चन देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये इसमें क्वेश्चन हमसे बन रहा है। तो पहले वो क्वेश्चन, वो सेक्शन को स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि उसमें उसमें तुम्हारा माइंड बहुत क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और तुम वो अच्छा कर लोगे, ठीक है? तो स्टार्ट कहाँ से करना है तुम्हारे पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा सेक्शन इजी लग रहा है, ठीक है? उसको पहले सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले कि 20 मिनट कहाँ यूज करें, जैसे तुम्हारा देखना है 180 मिनट्स तुम्हारे पास समय है, 160 तो तुम यूज कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में। अब 20 मिनट जो समय मिलेगा, वह 20 मिनट समय कहाँ यूज करोगे? तो 20 मिनट समय तुम्हें यूज करना है जो तुम क्वेश्चन बनाए हो, उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तुमसे ना बने, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, इसलिए तुम्हारे पास 20 मिनट समय एक्स्ट्रा तुम्हें दिए। हो सकता है तुम 10 मिनट यूज कर लो क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास कितना रिमेनिंग रह गया? 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में तुम्हें क्या करना है, टोटल पेपर जो है वो उसको रिव्यू लेना है। रिव्यू लोगे, तुम्हें पता चलेगा कहीं से भी, कहीं हो सकता है मैथ्स ही तो है, तो कहीं से रियली मिस्टेक हो सकता है, तो ये सब चीज को देख सकते हो, कहीं पे यूनिट लिखना है, तो ये सब चीज हो सकता है। तो इसको तुम्हें 10 मिनट समय देना है तुम्हें पेपर को रिव्यू करने में। अब तुम बात करोगे कि तुम्हारे पास, देखो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन मिला होगा तो वो तुम्हारे पास 15 मिनट समय मिलता है, हर एक पेपर में तुम लोग को 15 मिनट समय मिलता है। तो वो 15 मिनट समय कहाँ यूज करोगे? तो वो जो तुम्हारे पास 15 मिनट समय हम तुम्हें बताते हैं, देखो 15 मिनट समय में तुम क्वेश्चन को देखो, हर एक सेक्शन का क्वेश्चन देखो, और हर एक सेक्शन टोटल क्वेश्चन देख लो एक बार। और जो क्वेश्चन तुमसे अगर लग रहा है कि ये नहीं बनेगा, उसको कट आउट कर देना, उस पे समय नहीं देना है, ठीक है? वो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उसके लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन छूट गया, सेक्शन बी में तो फिर बाद में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके लिखेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए स्पेस छोड़ देना, और उस क्वेश्चन को लास्ट में करना जब टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब, ठीक है? तो वो तुम्हारा 15 मिनट जो होगा वो है तुम्हें पूरा पेपर को एनालाइज करने के लिए है, ठीक है? उसमें तुम टिक कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम करेगा, या ये मुझे नहीं आ रहा है, वो तुम्हें खुद क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये करने से तुम्हारे पास क्या होगा कि जो तुम समय यूज कर रहे हो ना, जो तुम्हारे पास टाइम दिया हुआ है हर एक सेक्शन में, तो वो टाइम तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा कि हाँ ये क्वेश्चन में हमें तो पहले से पता नहीं था, ठीक है? वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करने चले जाओगे, उसमें तुम टाइम ज्यादा दे दोगे, 10 मिनट की जगह पर 15 मिनट दे दोगे, तो वो तुम्हारा टाइम जो टोटल तुम्हारे पास जो टाइम है उसमें तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है? तो वो तुम 15 मिनट जो है उसका यूज करो, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन नहीं बने वाला उसमें तुम 10, जैसे मान लो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में अगर देखो तुम्हारे पास सेक्शन डी है, देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन तुम्हें 10 मार्क्स दिया, 10 मिनट दिया हुआ। और मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नहीं बना, तो तुम्हारे पास 10 मिनट जो समय मिला है, वो 10 मिनट समय तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा, ठीक है? वो 10 मिनट समय तुम किसी दूसरे सेक्शन में यूज कर सकते हो, या तुम्हारा 10 मिनट पहले तुम्हारा पेपर एंड हो जाएगा, तो बाद में तुम उसको सॉल्व करोगे, तो उस समय तुम्हें प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे सेक्शन ई भी बाकी है करना है, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको कट आउट करके उसको छोड़ दो, उसको लास्ट टाइम सॉल्व कर लेना, ठीक है? इसलिए 15 मिनट तुम इस तरीके से यूज करके तुम 10 मिनट उधर का बचा सकते हो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पेपर को रिव्यू करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? कहीं से ऐसा तो नहीं कि सेक्शन लिखना भूल गए हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, तो पेपर रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? और ये तुम्हारे पास है, इसमें तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें स्पीड मेंटेन एंड एक्यूरेसी, तुम्हें ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम्हें कैसे मेंटेन करना है, तो तुम्हें जो टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं। अब देखो जैसे होता है कि 12:30 में तुम्हारे पास जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बोल देते हैं कि तुम्हारे पास अब 30 मिनट्स में है, तुम लोग जो भी अपना पेपर जो भी है उसको बाइंड कर लो, तो तुम कंफ्यूज होने लगोगे, उसमें तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे, तो तुम क्वेश्चन जो सॉल्व करे तो वो भी क्वेश्चन तुम्हारा काम नहीं करेगा दिमाग, और तुम वहां पे भी मिस्टेक करोगे। तो तुम एक टाइम मैनेज करके चलोगे ना, तो तुम्हारे पास समय लगेगा, हाँ चलो 20 मिनट्स अभी भी है, 30 मिनट्स अभी भी है, अभी भी हम जो भैया बताए थे उसके अकॉर्डिंग अभी हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे तुम्हारे पास, अगर तुम टाइम से मैनेज करके चलोगे तो तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा, तो तुम इजिली सॉल्व कर लोगे, तुम्हें घबराहट नहीं होगा। लेकिन अगर सडनली अगर कोई भी टाइम मैनेज करके नहीं चलोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे तुम घबरा जाओगे और जो तुम्हें आता हुआ भी क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें टाइम को मेंटेन करके चलना है, ठीक है? और और इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास जो मार्क्स होगा वो भी अच्छा आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो? और तुम अच्छे से अच्छे पेपर भी, अच्छे से पूरा पेपर जो प्रेजेंटेशन है वो भी तुम अच्छे करके आओगे, ठीक है? आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो वीडियो जो है तुम लोगों के लिए आते रहेंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।